आप पढ़ी ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस? मतलब ऑन कैंपस में पटना एनआईटी, मतलब तुम हाथी की तुलना ना खरगोश से कर रहे हो। ठीक ही है, अपना अपने जगह पे यहाँ पर, लेकिन अरे वहां का टीचर सिक्योर नहीं समझते अपने आप को, वहां का स्टूडेंट क्या सिक्योर समझेगा अपने आप को? देखो, एशिया का मरीज कहा जाता था चाइना को। उसने कहा कि दुनियादारी जाए भाड़ में, हमको हर हाल में चाहिए पैसा और हर हाल में चाहिए टेक्नोलॉजी। आज बताओ, वर्ल्ड बैंक से ज्यादा पैसा किसके पास है? चाइना के पास। और दुनिया में आपको देखो, घड़ी से लेके हवाई जहाज तक आज कौन बना रहा है? चाइना। कोई ऐसा घर है जहां चाइनीज सामान नहीं है? ऐसा कोई घर बताओ जिसके घर कोई चाइना का सामान नहीं होगा। हर घर में टॉर्च, बैटरी से लेके हर चीज। उस समय केवल और केवल क्या था? पैसा। अभी पैसा और टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी की एक खराबी समझना, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि जो पहले दौड़ गया वही आगे रहेगा। इस टेक्नोलॉजी की एक खराबी होती है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। मूवर एडवांटेज गूगल सबसे पहले स्टार्ट किया, यूट्यूब पहले स्टार्ट किया, फेसबुक पहले स्टार्ट किया, इसलिए ये दौड़ जाते हैं टेक्नोलॉजी में। जब टेक्नोलॉजी में आप चले जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज आपको मिल जाता है। अब आपको रेस की चिंता नहीं होती है, अब आपको उसको और फाइन करते जाइए और उसको सुधार करते जाइए। तो इसमें ना ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे अभी एआई का है, आप याद रखिएगा, ये दौर एआई का है। जो एआई में पिछड़ जाएगा ना, एआई में उसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज नहीं मिलेगा। और तुमको लिख के देते हैं ना, बिहार तो इसमें चौपट हुआ ही है। बिहार का जो हम लोग तो बिहार के हैं भाई, बिहार झारखंड इसमें तो चौपट है ही है। एक रो में चौपट होगा, तुम देख लेना। आज बिहार के किसी युवा को न चैट जीपीटी की कोई चिंता है, ना एआई की चिंता है, ना कुछ है। समझ में आ गया कि नहीं? हल तो तब हो गया, एगो यूट्यूब पे सर्च कर रहा था कि यूट्यूब कम कैसे देखे। यूट्यूब से ही पूछ रहा था कि वीडियो कम कैसे देखे, क्योंकि वीडियो में उसका टाइम खत्म हो जाता होगा। समझ, आज के दौर में अगर आप एआई का यूज नहीं कर रहे हैं, चैट जीपीटी का यूज नहीं कर रहे हैं, तब आप होंगे चौपट। कोई आपको आगे नहीं ले जा सकता। फर्स्ट मूवर एडवांटेज हमेशा किसमें? टेक्नोलॉजी में। चाइना कैसे आगे निकल गया? फर्स्ट मूवर एडवांटेज में। उसका ड्रोन देखिए कितना आगे निकला। हम लोग कोनो चीज में आगे नहीं है, बकैती में है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सबसे ज्यादा बकैती में आगे कौन? हमारे यहाँ इंजीनियरों का मोटिवेशन क्या है? पैकेज। उन्होंने कभी ये सपना नहीं देखा कि हमें एक नया टेक्नोलॉजी लाना है, कोई नया क्या चीज? पैकेज। पैकेज। और डॉक्टर लोग का कमीशन। अच्छा, डॉक्टरी करेंगे, एक मरीज आएगा 1000 रुपया तो फीस रखेंगे, यूरिन जांच से 500 रुपया कमीशन मार देंगे, ब्लड जांच से 500 मार देंगे, और उसके बाद भी हम कहेंगे रुक रुक रुक, तुम्हें जीप खोलो, जीप खोलो, जीप गड़बड़, अल्ट्रासाउंड करो इसको। मोटरसाइकिल से आया है जी, पैसा वाला, वापस आओ, सिटी स्कैन। नहीं सर, 4 व्हीलर से है। 4 व्हीलर से है, एमआरआई। नहीं समझे? यूनिवर्सिटी का जो सबसे फेलियर विद्यार्थी होगा वो अपने भारत के यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर से तगड़ा जानकार होगा। समझ में आ गया? क्योंकि देहात में एक कहावत कहा जाता है कि सोनार के घर का कचड़ा भी बनिया के बादाम से महंगा बिकता है। तो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है अपने आप में बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। और सबसे घटिया यूनिवर्सिटी जो होंगे सब, हाँ, अपने इंडिया की ज्यादातर यूनिवर्सिटी बकवास ही है सब यहाँ पर। और अपने यहाँ बिहार में तो औरों रद्दी है सब यूनिवर्सिटी, कोनो काम के नहीं है सब। आगे बढ़ जा। अभी पटना यूनिवर्सिटी को छात्र कह रहे हैं सब कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा कब मिलेगा? मिल जाएगा तो बजट वगैरह तो अच्छा मिलेगा, लेकिन एटलीस्ट जितना बजट मिल रहा है उसी का तो सदुपयोग करे सब। ठीक ठाक से एगो थेसिस लिखे, एगो पीएचडी वगैरह। एक को थेसिस पटना का कहीं जा रहा है बाहर? नहीं। और यहाँ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पूरी दुनिया से लोग पढ़ने आते हैं, पूरी दुनिया से पढ़ने आते हैं। अच्छा, अगर वो खाना खा रहा है ना, ये नहीं कहेगा खाना साइड कर दे, खाते रह। अच्छा, परीक्षा चालू हो गया है फर्स्ट ईयर का? नहीं जी, फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट ईयर तो दे दियो, सेकेंड ईयर का। अच्छा, सेकेंड ईयर का हो गया तो कितना पैसा देना होगा? हम खाना खा रहा है, वो परीक्षा चल रहा हो गया, कितना पैसा? तो प्रैक्टिकल का इतना हुआ, 70% के लिए इतना पैसा वैसा दे देगा। और उसके बाद ये आराम से पूछेगा नकल वकल का व्यवस्था है ना? हाँ जी जाइए, सब व्यवस्था है एकदम ठीक। आप में से जितने बच्चे ग्रेजुएशन किए होंगे ना, शायद उसका 5% भी ईमानदारी से नहीं किया। 95% आप लोग में से जो बच्चे हैं जो केवल परीक्षा में एग्जाम देने गए हैं, है कि नहीं है? और वो 95% सबसे समझदार हैं। जो 5% रेगुलर क्लास किए हैं बिहार जैसे राज्य की यूनिवर्सिटीज में, ये सोच के कि उन्हें ज्ञान मिलेगा। तनी बताओ 5 साल में क्या मिला, 4 साल में क्या पढ़ाया? सब अभी हो ही रहा है।
क्या पढ़ाते हैं? ले, हिंदी ऑनर्स है। हिंदी ऑनर्स में क्या पढ़ना होता है? मतलब बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्रा होता है, पढ़ना होता है, साहित्य वगैरह पढ़ना होता है, मार्केटिंग करो। एजुकेशन पे क्या खर्च किया है सब ना, आप देख के कहिएगा। और अपने यहाँ स्कूल सबसे पहले आपका मोटिवेशन तोड़ता है। सरकारी स्कूल सबसे पहले आपको मोटिवेशन तोड़ता है। हर एक सरकारी स्कूल, ज्यादातर 90% सरकारी स्कूल पागल खाना लगता है। अगर 90% सरकारी स्कूल में से केवल बेंच हटा दीजिएगा ना तो पागल खाना लगेगा। हाँ, कलर छोड़ो ना, दीवार का प्लास्टर छूटल है, नहीं समझ में गया? बाथरूम में या तो दरवाजा नहीं रहेगा, रह गया, बंद कर दिए तो डरा जाएंगे खुलेगा कि नहीं। ये अजब हालत है। जैसे मोदी जी कह रहे हैं 2047 तक हम विकसित हो जाएंगे। देखो, हम चाहे जितना कमा ले, हमारी जनसंख्या इतनी है कि पर कैपिटा इनकम के हिसाब से हम 47 तक विकसित नहीं हो पाएंगे, बहुत मुश्किल है। लेकिन अब कह देंगे तो गुस्सा हो जाता है लोग, क्या वैसे बोल रहे हैं विकसित नहीं हो पाएगा वैसे। अरे भैया, नहीं हो पाएंगे लोग, जनसंख्या का मार नहीं ना देंगे जी 1947 तक। जो अभी 80 करोड़ लोग राशन कार्ड दे रहे हैं कि इतना समय क्या हो जाएगा कि वो राशन कार्ड छोड़ के 4 व्हीलर में चलाएंगे। भाई यही हो सकता है कि 80 करोड़ में हम 40 करोड़ को इतना डेवलप कर सके कि वो राशन कार्ड का राशन क्या कर सके, छोड़ सके। फिर भी 40 करोड़ बचेगा, और राशन छोड़ भी देंगे तो क्या 4 व्हीलर पर चढ़ जाएंगे? बहुत ज़्यादा समस्याएं आ जाती हैं इस सब में। तो जनसंख्या एक बड़ा कारण है, और जनसंख्या को भी क्या ना कि स्किल्ड नहीं है। आप अपने घर में कोई भी काम लगा के देखिए, मिस्त्री लगाते आपका माथा का दर्द चालू हो जाएगा। कोनो डिजाइन का मिस्त्री लगे, पेंटर लगाएंगे तो बिजली का बोर्ड वो पेंट करके चल जाएगा। और भाग कहिएगा कि एक का पेंट किया, तो कहे पोछ दीजिए, तो कहे पोछा का ही नहीं, तो कहना हमारा काम थोड़े है। हमारे यहाँ है क्लच चेम्बर उम्बर पेंट करके गया, नीचे पूरा पेंट गिर गया था। अब हम लोग उसको दे के चल रहे, तो पेंट गिरा, उसको 2 दिन बाद आके देखे तो कहना है क्या हुआ है, तो कह रहे सर उसको ना पानी मार देना चाहिए था। हम मारेंगे? अरे यार, एक तो तुम यहाँ किसी को बताए ना, और पूरा जमीन पे पेंट चिपक गया। और ताजा रहता तो एक बार पाल्टी मार दी, ऐसे झाड़ू से 2 बार ऐसे सब साफ हो जाए ना, छोड़ दिया पूरा पेंट चिपक गया। ऐसा नहीं तो दिमाग वाला मिलेगा। तो स्किल्ड वर्कर्स की क्या इंडिया में कमी है? चाइना में स्किल्ड वर्कर्स की कोई कमी नहीं है। वहाँ जब तक स्किल्ड नहीं रहेंगे, काम करने नहीं देगा वहाँ। जैसे हम ही लोग के यहाँ जब रिसेप्शन पार्टी था, 70,000 लड़कन लोग को खाना खिलाना है। हाथ से सब्जी तो छिला जाए, लगेंगे आलू काटने तो हाथे चढ़ जाएगा। क्या आया था? मशीन, बड़का मशीन था, उसमें डाल दिया, आलू छील दिया। एगो दूसरे मशीन में डाले, आलू धुल दिया, ओ में से निकाल के दूसरे में डाले, आलू काट दिया, उसमें सेट कर दिया, कोने डिजाइन का काटना, वो डिजाइन का काट दिया। मतलब 1 कुंटल, देखिए आलू धुल के छीलने में उसे चाहिए था 10 मिनट। 10 मिनट काटने के लिए, 1 कुंटल काटने के लिए उसको चाहिए था खूब से खूब 5 मिनट। 1 कुंटल काट देगा कितना देर में? 5 मिनट। मशीन है, काट दिए, यहाँ काम खत्म। लकड़ी उकड़ी तो जलाते रह जाएंगे हम लोग। 60-65 को गैस खरीद लिए थे लोग, सिलेंडर वो आते हैं हम लोग देने के लिए, ब्लू बैंड वाला सिलेंडर लगा दिए। बताओ कितने लोग, अगर ये चीजें आपको थोड़ा लगती होगा, 2-4 को आदमी बेरोजगार होगा। पूरे देश भर में सोचो, पूरे देश भर में कितना बड़ा ये चीज आ रहा है। तो जब कभी भी आपका पूरा टेक्नोलॉजी, नए चीजें आती हैं, तो अपने से पीछे वाले को पूरी तरह से क्या करते जाती है? बेरोजगार करते। रिक्शा से पहले कितने लोगों को रोजगार मिला, अभी ई रिक्शा आ गया, देखते हो। अब तुम्हें ई रिक्शा ज्यादा मिलेगा, हाथ से खींचने वाला रिक्शा कम मिलेगा, बहुत कम हो गया। अब वो कहाँ गया होगा? उसके पास तो उतना पूंजी नहीं होगा कि ई रिक्शा खरीद ले। और ई रिक्शा में आजकल क्या हो रहा है पता है? कोई अमीर आदमी है जिसको कोनो काम धाम नहीं है, वो 10 लाख लगाया, 5 को ई रिक्शा खरीद लिया, किसी को दे दिया, लो चलाते रहो, समझा गया? तो मजदूर बन के रह गया। तो चेंजिंग आती है, स्ट्रक्चरल चेंजिंग दिखती नहीं है, लेकिन बहुत धीरे धीरे बड़े पैमाने पे आ जाती है। पहले चौक से हम लोग पढ़ाते थे, और ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड होता था, चौक से पढ़ाते थे। तो एक आदमी होता था चौक की सप्लाई करने वाला, एक को रोजगार मिला था, वो डेली आएगा 1 डिब्बा, सर ये वाला चौक थोड़ा अच्छा है, देखिए ना ये धूल कम उड़ता है, सर ये वाला, एक डस्टर बेचने वाला था। अभी नहीं। फिर चेंजिंग हुआ तो हम लोग मार्कर पे पढ़ाने लगे। किसमें? तो जो चौक पहुंचाता था ना, अब वो मार्कर पहुंचाने लगा, इंक, मार्कर, ये वो रंग बिरंगा। अभी आ गया है डिजिटल, एक बार खरीदिए, जौन रंग से रंगना है रंगिए, जब मिटाना है ही करते रहे, जो करना है करते रहिए। तो नीचे से पीछे कितने को बेरोजगार किया, आप लोग को दिखेगा नहीं। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की ये सबसे बड़ी खराबी है। धीरे धीरे वो पूरे देश को अपने जाल में बिछाते जाता है, पूरे देश को, अब पता ही नहीं चलता है। तो भारत में अभी कौन सा है? मतलब आपको काम आता है, हमें चाहिए ही नहीं। आपको काम आता है, हमें चाहिए नहीं। पहले जो अमीर लोग होते थे, उनके घर में 2 सफाई कर्मी होता था, पोछा ओछा मारने के लिए, एगो खाना वाना बनाने के लिए। अब एगो इतना बड़का ना थरिया बराबर रोबोट आ गया है, इतना बड़ा रोबोट आ गया, उसमें ना
और उसमें क्या करना, पानी उनी भर दीजिए वहां पे, और उसको जीपीएस से अपना घरवा एक बार दिखा दीजिए, मोबाइल से सेट कर दीजिए, अब छोड़ दीजिए, रात बिरात उठेगा, चलते चलते पूरा साफ करके पोछा लगा के फर्स्ट क्लास दे देगा एकदम। अभी तो समझ में नहीं आ रही है, अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन 10 साल बाद ये कॉमन हो जाएगा, क्योंकि सैलरी हर मंथ देनी पड़ेगी, उसको एक के बार खरीदना पड़ेगा। कोई इंसान देखेगा कि भैया हमारा हर मंथ सैलरी देना है, तो एक काम करते 2 मंथ की सैलरी बराबर एक खरीद ले आ देते, हो जाएगा। अभी आपको नहीं दिख रहा है। जब फेस वॉश एंट्री किया था आज से 10 साल पहले, फेस वॉश, तो हम लोग मजाक बनाते, हाई देखे दे कौन सी निकालता, निकाल निकाल निकाल, निकाला इसे, मुंह धुले हमको, और ये तरीका चलता फिरता साबुन। आज साबुन विलुप्त हो रहा है, आज साबुन क्या हो रहा है, विलुप्त, और सही हो रहा है, दूसरा विलुप्त हो रहा है। तो खाली आप कुछ समय में साबुन क्या होगा, केवल कपड़ा धोने के काम में आएगा, उसमें भी लिक्विड उक्विड आ गया है, उसमें भी क्या आ गया है, लिक्विड। तो धीरे धीरे क्या होता है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। आपको काम आता है, हमको जरूरत नहीं है, यही क्या है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट।